Hello students, welcome back to Science World. I hope you are doing well and getting help from my videos. Students, today we have new topic, that is light. This is the first video of this topic, and we are going to read about rectilinear propagation of light, reflection of light, formation of images by plane mirror, real and virtual images, lateral inversion and uses of plane mirror. So let's start with light. What is light? Light is a form of energy that enables us to see all the things around us. हमारे आसपास जो भी चीज़ें होती है वो हमें क्यों दिखती है? Because of light. So light जो है एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमें सारी चीज़ें आसपास की देखने में हेल्प करती है. The main source of light on the earth is sun, that we know, and objects that give out light are called luminous objects. जिन ऑब्जेक्ट्स में से, ऑब्जेक्ट मतलब चीज़ें या कोई भी वस्तु जिसे हम कहते हैं, तो किसी भी चीज़ से जब लाइट एमिट होती है या फिर निकलती है तो उसको हम कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. तो उसका एग्जांपल है बल्ब, लैम्प, कैंडल. दीज आर द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट गिव लाइट, दैट डू नॉट गिव आउट लाइट आर कॉल्ड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स. तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनमें अपनी खुद की लाइट नहीं होती है. जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती है, टेबल्स, क्लोथ्स, चेयर्स, बैग्स, पेन, पेंसिल, बुक्स. दीज थिंग्स डू नॉट गिव आउट लाइट, इसलिए उनको कहते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स. देन वन क्वेश्चन इज देयर, हाउ डू वी सी थिंग्स? हम क्यों देख पाते हैं चीज़ों को? व्हाट इज़ द रीज़न वाई डू वी सी थिंग्स? द आंसर इज when light falls on the object it gets reflected. जब लाइट किसी चीज़ पे फॉल होती है तो वो लाइट वहाँ से बाउंस होती है, बाउंस ऑफ होती है या फिर रिफ्लेक्ट होती है. ओके, और ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो है इट एंटर्स आवर आइज़, ये हमारे आइज़ में जाती है. एंड दिस इज़ हाउ वी सी द ऑब्जेक्ट्स. एंड दैट्स वाई वी डू नॉट सी व्हेन एनीथिंग व्हेन इट इज़ डार्क. और इसीलिए जब बिल्कुल डार्क होता है, लाइट नहीं होती है, उस टाइम हम किसी भी चीज़ को देख नहीं पाते हैं. क्योंकि देखने के लिए, कोई भी चीज़ को हमें अगर देखना है तो उसके लिए उस चीज़ के ऊपर लाइट जो फॉल होती है वो रिफ्लेक्ट होके हमारे आइज़ में आना ज़रूरी है. एंड दैट्स वाई वी कैन सी द थिंग्स. लाइट ट्रेवल्स अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. लाइट का जो स्पीड है वो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. इतना इसका फास्ट स्पीड है और इस स्पीड से ये ट्रैवल करती है. द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी का मतलब है लाइट की जो रेज होती है उनकी हम कह सकते हैं तीव्रता, है ना. तो लाइट की जो इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता होती है वो हम मेजर कर सकते हैं एसआई यूनिट में, और इसका एसआई यूनिट है कैंडेला, और इसको स्मॉल सी और स्मॉल डी से डिनोट करते हैं. तो दिस इज द एसआई यूनिट टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, दैट इज कैंडेला. ओके, here you can see the picture. How do we see the things? Light falls on an object like this tree is there, and the light that is reflected from this tree enters our eyes and we can see the things. Then next is rectilinear propagation of light. Look carefully at a beam of sunlight entering through the roof. अगर आपके घर में कोई विंडो है या फिर रूफ है, उसमें अगर कोई छोटा सा होल है, छेद है या फिर कोई स्लिट है, तो उसमें से आने वाला जो बीम है सनलाइट का उसको आप ऑब्जर्व करना. इन द बीम यू विल सी डस्ट पार्टिकल्स मूविंग रैंडमली. और इस बीम में, इस सनलाइट के बीम में आप देखोगे कि बहुत सारे डस्ट पार्टिकल जो है वो रैंडमली मूव करते रहते हैं. तो हियर ऑल्सो यू कैन ऑब्जर्व डस्ट पार्टिकल्स, यू कैन सी. In fact, it is because of these dust particles that we see the path of light. और इन dust particles की वजह से ही हम इस light का जो path है उसको हम देख पाते हैं. So what is this path like? ये जो रास्ता है sunlight के आने का, ये कैसा है? बिल्कुल straight. It is always straight and this is called the propagation of light. Light travels along a straight line. Light जो है हमेशा straight line में travel करती है. The property of light traveling in straight lines in a medium is called rectilinear propagation of light. So rectilinear propagation of light मतलब light जो है वो हमेशा एक सीधी लाइन में ट्रैवल करती है. Here you can see ये जो टॉर्च है, टॉर्च से निकलने वाली जो लाइट है वो हमेशा सीधी लाइन में ट्रैवल करती है. Then
कोई भी लाइट का सोर्स हो उस वहाँ से निकलने वाले जो रेज है वो बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैवल करते हैं। आप यहाँ पर एक और देख सकते हो एग्जाम्पल, जो हेडलाइट्स होते हैं कार्स या स्कूटर्स के, उनकी लाइट आप ऑब्जर्व करना नाइट के टाइम, तो आपको देखने को मिलेगा कि वो बिल्कुल सीधी लाइन में ट्रैवल करते हैं, स्ट्रेट लाइन में वो ट्रैवल करते हैं। Let us understand the property of rectilinear propagation of light with the help of following activity. Here is one activity, और इस एक्टिविटी से हमें पता चलेगा कि जो लाइट है ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। सो इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, you will need a candle, a short piece of hollow plastic tube and a matchbox. So light a candle and fix it on a table. टेबल पे रखना है उसको, कैंडल को लाइट करके। Pick the plastic tube and look at the flame with one eye keeping other eye closed. आपको एक प्लास्टिक ट्यूब में से इसको ऑब्जर्व करना है वन आई क्लोज करके। Are you able to see the flame? आप इस फ्लेम को देख पाओगे? Yes, you can see the flame. अब इसी ट्यूब को आपको क्या करना है, स्लाइटली थोड़ा सा यहाँ से बेंड करना है। ओके, एंड अगेन यू ट्राई टू सी द फ्लेम, और इस बेंड की हुई ट्यूब से वापस से आपको उस फ्लेम को देखने की कोशिश करनी है। इज द फ्लेम विजिबल नाउ? आपको ये जो फ्लेम है वो यहाँ पर नहीं दिखेगी, यू विल नॉट एबल टू सी द फ्लेम। एंड वाई इट हैपन्स? बिकॉज लाइट ट्रेवल्स अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, इसलिए हम इसको स्ट्रेट पाइप से देख सकते हैं, बट अगर उसमें बेंड है तो हम उस फ्लेम को नहीं देख सकते। सो दिस एक्टिविटी शोज दैट लाइट ट्रैवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। देन नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हियर वी हैव अनदर एक्टिविटी and this activity will show the reflection from a mirror. So you will need a torch, a mirror, two wooden blocks for holding the plane mirror and two chart papers. Okay, so what you have to do, take a chart paper and spread it on the ground here, and now take the mirror, this is plane mirror, and hold it in the vertical position with the help of this wooden blocks. यहाँ पर जो दो वुडन के ब्लॉक्स है इसके बीच में उसको खड़ा करना है, वर्टिकल रखना है। ओके, नाउ टेक द टॉर्च, टॉर्च लेनी है आपको, और इसका जो कवर है इसका जो जहाँ से लाइट का सोर्स है वहाँ पर आपको एक चार्ट पेपर लगाना है, और चार्ट पेपर लगाने के बाद उसमें दो होल्स करने हैं। ओके, नाउ स्विच ऑन द टॉर्च एंड डायरेक्ट द बीम ऑफ द लाइट ऑन द मिरर एट एन एंगल। अब टॉर्च को ऑन करना है और उसको आपको मिरर के सामने रखना है एक एंगल में, पर्टिकुलर एंगल आपको कोई सा भी लेना है। व्हाट यू विल ऑब्जर्व, you will observe that mirror changes the direction of light and we get a patch of light in another direction. अब जो लाइट है यहाँ पर फॉल हो रही है, टॉर्च से निकलने वाली लाइट तो यहाँ है, लेकिन मिरर पर फॉल होने के बाद ये लाइट जो है वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है, एंड दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड लाइट। तो ये होती है रिफ्लेक्टेड लाइट, एंड दिस फिनोमेनन इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, so when you go near a river bank you can see your image on the surface of water of the river. So here the surface of water acts like a mirror. हम पानी से भरा हुआ कुछ पॉट भी है या फिर रिवर है, ऐसी जगह पर जब हम जाते हैं तो हमारा इमेज हम उसमें देख सकते हैं, क्योंकि उस टाइम जो सरफेस होता है वाटर का वो एक मिरर की तरह काम करता है। Whether it is the surface of water or a looking glass or we can say mirror, they change the path of light. कोई भी सरफेस हो जिसके ऊपर लाइट फॉल होती है तो वहाँ से उस लाइट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है, पाथ जो है वो चेंज हो जाता है। इवन यू माइट हैव सीन द रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज एंड बिल्डिंग्स इन वाटर। ट्रीज और बिल्डिंग जो होते हैं उसका भी रिफ्लेक्शन हमें मिलता है पानी के अंदर। एनी पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस एक्ट्स लाइक अ मिरर। कोई सा भी पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस होता है, इट एक्ट्स लाइक मिरर एंड इट रिफ्लेक्ट्स लाइट। You know that mirror changes the direction of light that falls on it. This change of direction of light by a mirror is called reflection of light. तो यहाँ पर मिरर का मतलब सिर्फ प्लेन मिरर नहीं होता है, कोई भी पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस जो है वो मिरर की तरह काम कर सकता है। Here you can see the reflection of light. यहाँ से जो सन की लाइट यहाँ पर आ रही है on the mirror and again it is reflected in this direction. तो रिफ्लेक्शन से लाइट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज ऑफ टू काइंड्स, दो तरह का होता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस। और वो कैसे होता है, लेट्स सी। फर्स्ट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन।
व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, स्मूथ जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जैसे कि मिरर है, तो ऐसे सरफेस पे जब लाइट रे फॉल्स होते हैं, इट गेट रिफ्लेक्टेड अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये एक ही डायरेक्शन में सारे जो रेज हैं वो मुड़ते हैं, इनका जो है एक ही डायरेक्शन होता है। ओके, यू कैन सी द पिक्चर हियर। दैट इज वाई अ स्मूथ सरफेस गिव्स अ शार्प एंड क्लियर इमेज, और इसीलिए स्मूथ जो सरफेस होता है उस पर शार्प और क्लियर इमेज जो है वो आती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस और मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और सॉफ्ट यानी कि जो स्मूथ सरफेस होता है मिरर के जैसा, उससे होने वाला जो रिफ्लेक्शन होता है या फिर उस सरफेस से होने वाला रिफ्लेक्शन जो होता है उसको हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। हर रेज है वो एक ही पर्टिकुलर एंगल में मुड़ रही हैं, आप देख सकते हो, यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो, ये जो रेज है यहाँ पर वो एक ही एंगल में यहाँ पर फॉल होती है और दूसरे पर्टिकुलर एंगल में वो वहाँ से मुड़ती है। सो दिस इज रेगुलर। देन सेकेंड वन इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। When light rays fall on a rough and not so smooth reflecting surface, they get reflected in different directions. As a result, the reflected light falls over a large area and the image form is not sharp and not clear. This type of reflection is called irregular or diffused reflection. Here you can see, यहाँ पर जो rays fall हो रही है सारी, अब ये जो surface है ये थोड़ा उबड़ खाबड़ है, रफ है ना, स्मूथ नहीं है, और इसीलिए लाइट के जो रेज अलग अलग जगह पर यहाँ पर फॉल हो रहे हैं, दे आर चेंजिंग देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट एंगल्स, वो अलग अलग एंगल्स में यहाँ पर अपना रास्ता चेंज कर रहे हैं, है ना। एंड दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज नोन एज इरेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। और जैसा कि ये रिफ्लेक्टेड लाइट्स जो है, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट्स है वो एक बड़े एरिया में यानी कि अलग अलग डायरेक्शन में फॉल होते हैं, इसलिए यहाँ पर जो इमेज बनती है वो शार्प और क्लियर नहीं होती है लार्ज एरिया की वजह से। ओके, सो दिस इज इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। हियर वन एग्जांपल इज देयर। सो दिस इज द इमेज फॉर्म इन वाटर। माउंटेन की इमेज है, आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हो यहाँ पर, क्योंकि वाटर का जो सरफेस है यहाँ पर वो बिल्कुल स्मूथ और शाइनी है। इसके अपोजिट आप देख सकते हो यहाँ पर इन माउंटेन्स का जो यहाँ पर रिफ्लेक्शन है वो क्लियर नहीं है, बिकॉज दिस वाटर इज वेवी, ये वाटर कैसा है, वेवी, इट इज नॉट स्मूथ, एंड दैट्स वाई द इमेज इज नॉट क्लियर। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ इमेजेस। द नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर। स्टैंड बिफोर अ मिरर एंड ऑब्जर्व योर इमेज इन द मिरर, वेयर इज इट। जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारी इमेज हमें मिरर में दिखती है, तो वो होती कहाँ है। इट अपियर्स टू बी बिहाइंड और इनसाइड द मिरर, हमें ऐसा लगता है कि जो इमेज है वो मिरर के अंदर है या मिरर के पीछे है। इज इट पॉसिबल, क्या ऐसा हो सकता है? दिस इज क्लियरली नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज द मिरर इज एन ओपैक बॉडी। मिरर जो है वो ओपैक बॉडी होती है ना, ट्रांसपेरेंट नहीं होती है, इसलिए एंड द लाइट कैन नॉट पास थ्रू इट, और ओपैक होने की वजह से उसमें से लाइट पास नहीं हो सकती। ओके, तो अब हम देखते हैं कि ये मिरर जो है प्लेन मिरर, उसमें किस तरह की इमेज फॉर्म होती है। तो उसके लिए एक एक्टिविटी है यहाँ पर। तो ये जो एक्टिविटी है इसके लिए आपको चाहिए होगा एक कैंडल, मैच बॉक्स, प्लेन मिरर, मीटर स्केल, वाइट शीट ऑफ पेपर एंड अ पेंसिल। तो सबसे पहले आप करना क्या है, टेक अ वाइट शीट ऑफ पेपर एंड ड्रॉ अ लाइन इन द मिडल। यहाँ पर इस तरह से लाइन आपको ड्रॉ करनी है, और जो सेंटर है वहाँ पर 0 मार्क करना है, और सेंटर के दोनों तरफ यानी कि 0 के दोनों तरफ आपको 1 2 3 4 1 2 3 4 इक्वल डिस्टेंस पे इसको आपको ड्रॉ करना है और नंबर लिखने हैं। देन 0 के ऊपर आपको ये प्लेन मिरर जो है उसको फिक्स करना है। ओके, नाउ प्लेस अ लाइटेड कैंडल। लाइटेड कैंडल जो है अपने पास जो हमने जलाई है उसको आपको मिरर के सामने यहाँ पर रखनी है नंबर 4 पे। ओके, एंड नाउ यू ट्राई टू सी द इमेज ऑफ दिस कैंडल इन दिस मिरर, और इस मिरर में आपको इसकी इमेज देखने की कोशिश करना है। वेयर यू विल सी द इमेज, इमेज जो है आपको पीछे दिखेगी इस मिरर में नंबर 4 पे। ओके, तो यहाँ पर जो नंबर 4 पे कैंडल आपने रखी है उसकी इमेज आपको मिलेगी मिरर के अंदर नंबर 4 पे। तो यहाँ पर जो कैंडल हमने यूज़ किया है, दिस इज़ द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, एंड दिस इज़ द इमेज, और ये इमेज आपको दिखेगी मिरर के अंदर। नाउ इसके बाद आपको कैंडल को शिफ्ट करना है 3 नंबर पे, तो आपको मिलेगी इमेज अंदर 3 नंबर पे। जब आप इसको रखोगे 2 नंबर पे तो इमेज भी आपको मिलेगी 2 नंबर पे। तो इस तरह से आपको ये कैंडल जो है आगे पीछे यहाँ करके आपको उस इमेज को ऑब्जर्व करना है।
व्हाट यू विल ऑब्जर्व अबाउट द इमेज, इमेज कैसी होगी, तो इमेज जो आप मिरर में देखोगे इट विल बी इरेक्ट, वो कैसी होगी, इरेक्ट यानी कि सीधी, और बिल्कुल सेम साइज की जितनी कि ये कैंडल है। तो मिरर में जो फॉर्म होने वाली इमेजेस है वो सेम साइज की होती है और सीधी होती है यानी कि इरेक्ट होती है। ओके, अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, यू प्लेस वन पेपर शीट बिहाइंड द मिरर, इस मिरर के पीछे आपको एक पेपर की शीट रखनी है और फिर आपको देखना है कि वहाँ पर इमेज बनती है या नहीं। यू विल ऑब्जर्व दैट देयर इज नो इमेज ऑन दिस पेपर। देन नेक्स्ट यू पुट दिस शीट ऑफ पेपर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर और कैंडल के बीच में आप यहाँ पर वो शीट रखो। व्हाट यू विल ऑब्जर्व, you will observe again that there is no image on the white sheet of paper. ओके, तो ये जो एक्टिविटी है इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, व्हाट वी विल कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी। द फर्स्ट थिंग इज एन इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट, इरेक्ट मतलब बिल्कुल सीधी, जैसे कि ये कैंडल है तो वो सीधी है ना, ये उल्टी नहीं है, ये कैसी है, सीधी। तो इमेज जो है वो बनती है इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जितनी साइज का ऑब्जेक्ट है उतनी साइज की जो इमेज है वो मिरर में बनती है। इमेज ऑफ द कैंडल कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, हमने पीछे भी स्क्रीन लगा के देख लिया, आगे भी स्क्रीन लगा के देख लिया मिरर के, लेकिन हमें वो इमेज यहाँ पर नहीं मिली, तो ये जो इमेज है हम इसको स्क्रीन पे नहीं ले सकते। और थर्ड थिंग जो हमने ऑब्जर्व की या हम कंक्लूड करते हैं इस एक्टिविटी से कि इमेज अपीयर्स एज फार बिहाइंड द मिरर एज द कैंडल इज इन फ्रंट ऑफ, तो कैंडल जो है हमने मिरर के जितने डिस्टेंस पे रखी थी आगे उतने ही सेम डिस्टेंस पे अंदर वहाँ पर हमें इमेज फॉर्म हुई दिखती है मिरर के अंदर। ओके, तो बिहाइंड द मिरर जो इमेज बनती है वो सेम डिस्टेंस पे बनती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इमेजेस दैट आर फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। Now there are two types of images, that is real and virtual image. In the above activity we have seen that the image of candle cannot be obtained on the screen. हमने देखा पहली एक्टिविटी, इस वाली एक्टिविटी में कि मिरर में जो इमेज बनती है उसको हम स्क्रीन पे नहीं ले पाए, शीट पे नहीं आई वो इमेज, है ना, और इसीलिए ऐसी इमेजेस को हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल मीन्स एक आभास होता है इमेज का, बट हम उसको कैप्चर नहीं कर सकते, है ना, हम उसको स्क्रीन पे नहीं ले सकते। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, वर्चुअल इमेजेस होती है वो हमेशा सीधी होती है यानी कि इरेक्ट होती है। वर्चुअल इमेज कैसे बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है व्हेन रेज ऑफ लाइट आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट। जब लाइट की रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद, मतलब मिरर से जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो हमें ऐसा लगता है कि वो एक पॉइंट से आ रही है ना, और वहाँ पर जो है वो वर्चुअल इमेज बनती है। Then what is real image? An image which can be obtained on a screen is called a real image. जो image हम screen पे ले सकते हैं उसे कहते हैं real image. Real image is formed when rays of light after getting reflected from a mirror actually meet a point. तो real image कब बनती है, लाइट जब रिफ्लेक्ट होती है प्लेन मिरर से तो वो रेज सारी एक जगह आकर के मिलती है। ओके, और उस पॉइंट पे जो है वो रियल इमेज फॉर्म होती है। फॉर एग्जांपल द सिनेमा हॉल इमेज इज़ अ रियल इमेज। जो सिनेमा हॉल में हम पिक्चर देखने जाते हैं तो स्क्रीन पे जो इमेजेस हमें दिखती है वो होती है रियल इमेजेस, प्लेन मिरर में ऐसी इमेजेस नहीं बनती है। हियर यू कैन सी दिस इज द वर्चुअल इमेज फॉर्म इन द मिरर। तो मिरर में जो बनती है इमेज वो वर्चुअल इमेज है, और जो स्क्रीन पे बनती है, जैसे कि यहाँ पर एक प्रोजेक्टर लगाया गया है और प्रोजेक्टर के थ्रू जो इमेजेस बन रही हैं उसको हम देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन लगी है और उसके ऊपर ये जो इमेजेस हैं हम उनको देख सकते हैं। सो दिस इज नोन एज द रियल इमेज। सो द मेन डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज इज virtual image cannot be obtained on the screen but real image can be obtained on the screen. Then next is lateral inversion. What is lateral inversion? When the left of an object appears right and right appears left on reflection in a plane mirror, this phenomenon is called lateral inversion. तो इसको हम समझते हैं एक एक्टिविटी के थ्रू। तो इस एक्टिविटी के लिए आपको करना क्या है, एक थर्माकोल की शीट जो है उसको आपको टेबल पे रखनी है और उसमें एक स्लिट बनानी है। स्लिट मतलब एक वहाँ पर कट लगाना है। इस कट के अंदर आपको एक मिरर, प्लेन मिरर इसमें फिक्स करना है। ओके, देन दूसरा एक थर्माकोल का पीस लेना है जिसके अंदर आपको एक शीट, कार्डबोर्ड शीट को
फिक्स करना है स्लिट लगाकर यहाँ पर, यानी कि एक कट लगाकर थर्माकोल की शीट में आपको वो फिक्स करना है, कार्डबोर्ड शीट। तो एक तो हो गया मिरर और दूसरा हो गया कार्डबोर्ड शीट। अब इस कार्डबोर्ड शीट पे आपको क्या करना है, कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं या फिर वर्ड्स या फिर सेंटेंस यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है ERB, ओके। और फिर आपको ये जो अल्फ़ाबेट्स लिखा हुआ कार्डबोर्ड शीट है इसको मिरर के सामने आपको प्लेस करना है, ओके। और एक एंगल में आपको इसको रखना है। व्हाट यू विल नोटिस हियर, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो E लेफ्ट में है ये E यहाँ पर राइट में चला गया, यहाँ पर B जो यहाँ है उसकी पोजीशन यहाँ पर चेंज होगी, है ना। तो लेफ्ट बिकम्स राइट एंड राइट बिकम्स लेफ्ट। तो ये जो फिनोमिनन है इट इज़ नोन एज लैटरल इन्वर्जन। अब इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, एम्बुलेंस, है ना। आपने एम्बुलेंस को ऑब्जर्व किया होगा, सेम वे में उसमें लिखा होता है, एम्बुलेंस जो लिखा होता है वर्ड वो उल्टा लिखा होता है। इट इज़ बिकॉज when the driver of a vehicle ahead of an ambulance looks in her rear view mirror, he or she can read ambulance written on it and may give way to the ambulance immediately। तो इस एम्बुलेंस के ऊपर आगे की तरफ लिखा होता है उल्टे अक्षर, है ना, सारे अल्फ़ाबेट्स उल्टे लिखे हुए हैं। तो जब ये लिखा हुआ एम्बुलेंस वर्ड कोई अपने व्हीकल के मिरर में देखता है, अगर व्हीकल आगे चल रहा है और एम्बुलेंस पीछे चल रही है, तो उस व्हीकल के मिरर में एम्बुलेंस वर्ड जो है वो सीधा दिखता है। तो जो ड्राइवर होता है चलाने वाला, व्हीकल चलाने वाला, उसको वो वर्ड बिल्कुल सीधा दिखता है और उसको पता चल जाता है कि पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, तो वो फटाफट रास्ता बना के दे सकता है। सो दिस इज द यूज ऑफ लैटरल इन्वर्जन। द नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। वी यूज़ प्लेन मिरर्स इन आवर डेली लाइफ। मैनी एक्टिविटीज़ जो है हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ में हम प्लेन मिरर्स को यूज़ करते हैं। लाइक फर्स्ट वन इज़ प्लेन मिरर्स आर यूज एज लुकिंग ग्लासेस। देखने के लिए हम यूज़ करते हैं अपना फेस और अपना जो पूरा हमारा ड्रेसिंग वगैरह है उसको हम देखने के लिए यूज़ करते हैं, लुकिंग ग्लासेस। द नेक्स्ट इज़ they are used for providing false dimension in showcases, displaying jewelry, wrist watches, etc. Two plane mirrors are fixed to opposite sides of the showcase such that their reflecting surface face each other. This leads to formation of multiple images. अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा ज्वेलरी शॉप या रिस्ट वॉच की जो शॉप होती है या फिर ऑप्टिशियन की शॉप जो होती है, बड़े बड़े जो शोरूम्स होते हैं वहाँ पर आपने देखा होगा कि बड़े बड़े मिरर्स लगे होते हैं चारों तरफ, है ना। तो इन मिरर्स से क्या होता है कि मल्टीपल इमेजेस हमारी बनती है उसमें, और ऐसा एक हमें आभास होता है कि वो जो शॉप छोटी भी होगी तो भी हमें ऐसा लगता है कि शॉप जो है वो बड़ी है, और इसको हम कहते हैं फॉल्स डायमेंशन। देन नेक्स्ट इज दे आर यूज्ड फॉर सिग्नलिंग बाय द स्काउट्स एंड आर्मी पर्सनल्स। आर्मी पर्सनल जो होते हैं वो उसको सिग्नल्स देने के लिए यूज़ करते हैं। प्लेन मिरर का जो रिफ्लेक्शन होता है उसको यूज़ किया जाता है। सो हियर देखने के लिए हम यूज़ करते हैं मिरर, और ये जो आर्मी पर्सनल्स होते हैं वो सिग्नल देने के लिए मिरर का यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट इज दे आर यूज बाय बार्बर्स। बार्बर शॉप आपने देखा होगा, बार्बर्स यूज दिस मिरर्स टू शो कस्टमर्स द बैक साइड ऑफ देयर हेड। हेड का पीछे वाला जो पार्ट है वो कस्टमर को दिखाने के लिए बार्बर्स इसको यूज़ करते हैं। दे आर ऑल्सो यूज इन सोलर कुकर्स फॉर रिफ्लेक्टिंग रेज ऑफ सन इन टू द इंटीरियर ऑफ सोलर कुकर। सोलर कुकर के अंदर इनको यूज़ किया जाता है फॉर रिफ्लेक्शन। दे आर ऑल्सो यूज इन द ऑप्टिशियंस टू प्रोवाइड अ फॉल्स डायमेंशन व्हेन देयर प्लेस ऑफ वर्क इज़ वेरी स्मॉल। जब मैंने आपको पहले बताया कि अगर शॉप छोटी है तो उसमें मिरर्स लगा के हम एक फॉल्स डायमेंशन दे सकते हैं, जिसकी वजह से वो प्लेस जो है वो बड़ी लगती है। सो हियर यू कैन सी दिस इज द सोलर कुकर, दिस इज बार्बर्स मिरर। ऑप्टिशियन के पास जब जाते हो आप तो इस तरह के मिरर्स आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं कि आप गॉगल्स या चश्मा लगा कर कैसे देखते हो, या फिर ज्वेलरी शॉप में आप जाते हो वहाँ भी इस तरह के मिरर्स यूज़ होते हैं। दे आर ऑल्सो यूज इन कंस्ट्रक्टिंग पेरिस्कोप विच इज़ यूज इन सबमरीन। सबमरीन्स आपको पता ही है जो अंडर वाटर रहती हैं, और उसमें पेरिस्कोप होता है जो कि वाटर सरफेस के ऊपर होता है, और उससे हम पानी में रहते हुए भी ऊपर की चीज़ें देख सकते हैं। दे आर ऑल्सो यूज टू मेक कैलेडोस्कोप। कैलेडोस्कोप जो होता है वो अलग अलग पैटर्न्स उसमें हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो दोनों चीज़ें इसमें यूज़ होता है
प्लेन मिरर। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो पेरिस्कोप होता है वो 2 प्लेन मिरर्स लगे होते हैं एक पर्टिकुलर एंगल में, एक यहाँ और एक यहाँ, और इनका जो रिफ्लेक्शन होता है ऐसे, उसकी वजह से हम जो है पेरिस्कोप से देख सकते हैं। तो जो सबमरीन होती है उनमें ये पेरिस्कोप लगा होता है। देन जो कैलिडोस्कोप होता है वो ग्लास के 3 पीसेस को जोड़ के बनता है। इस तरह से आप देख सकते हो 3 ग्लास की स्ट्रिप्स अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपका कैलिडोस्कोप आप बना सकते हो घर पे ही। और उसमें फिर आप कुछ चीज़ें जैसे कि कांच के टुकड़े होते हैं ना, बेंगल के कांच होते हैं उसके पीसेस होते हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ छोटी सी जो कलरफुल हो आप उसमें डाल सकते हो। तो आपको इस तरह के पैटर्न्स जो है उसके अंदर देखने को मिलते हैं। बहुत सुंदर सुंदर पैटर्न्स यहाँ पर बनते हैं। सो वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबा के आप मेरे अगले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है उसको देख सकते हो। हम जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।